नमस्कार, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली जी के जीएस क्विज कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। और हमारे आज के इस कार्यक्रम का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की गारंटी देता है। देखिए, दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया इसको कि भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की गारंटी देता है। ऑप्शन देखिएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 23 या फिर आपका अनुच्छेद 21। सभी लोग आप इसका आंसर करिएगा। बात करिए प्यारे अभ्यर्थियों समान रोजगार के समान अवसरों की। तो प्यारे अभ्यर्थियों, संविधान का अनुच्छेद 16 है। संविधान का अनुच्छेद 16 आपके गारंटी देता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित कोई भी मामला हो, इन सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन सुनिएगा, कृष्णा रेड्डी, राम किंकर बैच, एस.एन. गणपति या फिर राम वी सुतार। सभी लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसकी पूरी ऊंचाई आपकी 182 मीटर है। भारत के गुजरात में स्थित है और भारतीय राजनेता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर आधारित है यह प्रतिमा, जिसके मूर्तिकार, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसके मूर्तिकार आपके रामवनजी सुतार। ठीक है, तो रामवनजी जो सुतार हैं, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या किया, डिजाइन किया। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, इसको विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। ठीक है, बात करते हैं आज के कुछ के अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की। देखिए, लोअर पीसीएस 2019 में पूछा गया था इसको, 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की। आंसर सुनिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन देखिए, लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चारलू या फिर लोकमान्य तिलक। सभी लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, केसरी अखबार एक मराठी अखबार है, यानी मराठी भाषा का, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापना की गई थी लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा केसरी अखबार की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें इस केसरी अखबार के प्रथम संपादक की, तो केसरी अखबार के प्रथम संपादक थे आपके, जिनका नाम था गोपाल गणेश आगरकर। क्या नाम था, गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, इसे केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, केसरी मराठा जो ट्रस्ट था, इसके तहत केसरी अखबार को प्रकाशित किया जाता था। क्लियर हुआ। देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ये पूछा गया है सीजीएल 2017 में। निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अग्नाशयी कोशिका, उपकला कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर एपिडर्मल कोशिका। तो प्यारे अभ्यर्थियों, तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं मानी गई हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी सबसे लंबी या बड़ी कोशिका की बात हो तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में एक मैसेज को फ्लो करती हैं। यानी कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं आपकी, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होंगी और तंत्रिका तंत्र आपके शरीर में संदेश का काम करता है। ठीक है, जो भी आपके शरीर में कोई एक्शन या कोई गतिविधि होती है, कोई ऐसे मोमेंट होता है, तो वो आपके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपके माइंड में, आपके नर्व सिस्टम को क्या करता है, मैसेज करता है। ठीक है, जिसे सेंसिटिव या उद्दीपन जैसे मतलब भाषा में बात करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, अब बात करें तंत्रिका तंत्र की। तो एक तंत्रिका तंत्र को अगर हम देखें तो एक तंत्रिका तंत्र की जो लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य भागों से जोड़ती है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। चलिए अगले नंबर पे चलें। तो अगला नंबर कह रहा है कि देखिए, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये पूछा गया था पेट 2017 में। सॉरी, यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, 2017 की जगह 2021 होना चाहिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेट 2021 में पूछा गया इसको। मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में।
ठीक है, आप लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की, इसको कहते हैं इंग्लिश में IRDA। क्या कहते हैं? IRDA। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। बीमा विनियामक, ठीक है, इसे 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया और दिल्ली से ट्रांसफ़र करके इसको तेलंगाना यानी हैदराबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है, जिसे बीमा विनियामक अधिनियम 1999 द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने आज के कुछ के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आई होप कि आप सभी लोग इसका नोट्स बना भी रहे होंगे। ठीक है, और ये जितने भी सभी क्वेश्चंस हैं, ये हमारे सभी वनडे एग्जामिनेशंस के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो आज के क्विज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6वां क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, अलीगढ़ में या फिर मऊ में? ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों, आप थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है। ठीक है, आवाज़ आ रही है अब आपके पास? एक बार कमेंट करिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसकी स्थापना 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया आपसे MTS 2017 में। LIC की स्थापना 1956 या 1944, 1974 या फिर 1934? सभी लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना आपकी 1 सितंबर 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 में की गई थी। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। ठीक है, और ये साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भी है, जिसका गठन 245 से भी अधिक कंपनियों के विलय के फलस्वरूप किया गया। ठीक है, LIC का जो गठन हुआ, LIC के गठन में 245 से भी अधिक कंपनियों का विलय हुआ, इसके बाद जाकर के LIC का गठन हुआ। इसका मतलब साफ जाहिर है कि LIC सबसे बड़ी बीमा कंपनी है भारत की, और सार्वजनिक क्षेत्र में भी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोयना, बाणसागर, चंबल या फिर भागीरथी? अग्निवीर वायु 2023 में पूछा गया था इसको। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, भागीरथी नदी पर स्थित है आपका टिहरी बांध। ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित, ठीक है, यह उत्तराखंड में स्थित आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध भी माना गया टिहरी बांध। ठीक है, और इसकी लंबाई की अगर लंबाई की बात करें तो 575 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, सबसे ऊंचा है, बांध की जो लंबाई है 575 मीटर है। बात करें अपने इन कोयना की, तो देखिए कोयना नदी जो है, तो कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। ठीक है, बाणसागर जो बांध है ना, बाणसागर बांध, ये सोन नदी पर स्थित है। चंबल की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो चंबल जो है ना, इसमें गांधी सागर बांध स्थित है। चंबल नदी में गांधी सागर बांध बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। तो आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश या फिर आपके राजस्थान से? तो प्यारे अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, कृषि उत्पाद जो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के इस कृषि उत्पाद कठिया गेहूं को अभी हाल ही में GI टैग की मान्यता दी गई है, जो कृषि मान्यता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में
पहली बार, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह यूपी का पहला जीआई टैग है जो किसी कृषि उत्पाद को लेकर के दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें, यह जीआई टैग बुंदेलखंड की समृद्धि एवं कृषि उत्पादों को बढ़ावा भी देता है एवं भौगोलिक उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए यह बुंदेलखंड की विरासत को बढ़ावा देता है और बुंदेलखंड की कृषि विरासत को सशक्त एवं मजबूत करता है। क्लियर हुआ? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आज के कुछ का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलियम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा, एक सुर्खियों में था आपका अहोबिलियम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो प्यारे अभ्यर्थियों, अहोबिलियम जो तीर्थ है ये आपका स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें आंध्र प्रदेश के कन्नूर नामक जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कन्नूर नामक जिले की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे जो वन विभाग है और वन विभाग के साथ साथ अहोबिलियम तीर्थ का जो एक स्टाफ है, ठीक है, जो पुजारियों का जो एक दल है और उस दल के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है नरसिंहा स्वामी देवस्थानम। ठीक है, इन्होंने भीषण गर्मी के कारण जंगली जानवरों का जो जीवन है वो खतरे में ना पाए प्लास्टिक की वजह से, इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, एक बैन लगाया पशुओं के लिए, क्योंकि वहाँ पे मनाया जाने वाला जो उत्सव है परुवेता उत्सव प्रति साल जो मनाया जाता था उसे हाल ही में अभी राज्य उत्सव यानी कि राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। इसलिए अहोबिलियम जो तीर्थ था आंध्र प्रदेश का, ये अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो आज के कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों, जाते समय अपना बहुमूल्य जो फीडबैक है वो हमें देना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।